हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक देखिए ट्रेड चल रहा है हमारा। ठीक है, तो आज वो सारी गलती हम करेंगे, ठीक है ना। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और हमारा टारगेट मिलने के बाद भी हम ट्रेड से एग्जिट नहीं होते हैं, तो किस तरीके से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है एक लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग को इससे सीखने को मिले। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पुट में पोजीशन जो बनाया हुआ है, ठीक है, एट द मनी का, और एक आउट ऑफ द मनी का पोजीशन लिया हुआ है कॉल में। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो नए ट्रेडर होते हैं बिल्कुल यही गलतियां करते हैं। तो यही गलती करके आपको सारा कुछ अच्छे से दिखाएंगे इसमें। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा था अभी भी। तो हम इसको लॉस में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से जो साइकोलॉजी होती है, अभी क्या करना चाहिए। आइडियली आप लोग खुद बताइए कि अभी हमें प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो नीचे से सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, नीचे एक नेक्स्ट सपोर्ट है, तो हमें या तो प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए या तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दो काम करना चाहिए आइडियली यहाँ पे। तो नए ट्रेडर जो होते हैं बिल्कुल वो नहीं करते हैं ऐसा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करने की वजह से उनका जो प्रॉफिट होता है वो कैसे धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट होगा, इस चीज को और एक बार मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ठीक है ना, फिर एक बार आप लोग को, क्योंकि अब मैं एक साइकोलॉजी का एक पूरा सीरीज बनाने जा रहा हूं, तो उस सीरीज से पहले ये चीज बहुत जरूरी था कि आप लोग को एक बार दिखाना चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं कि इसमें लॉस होगा या हो सकता है कि लॉस नहीं हो। अगर लॉस नहीं होगा तो इसको नहीं डालूंगा, लॉस होगा तभी इस वीडियो को मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अगर लॉस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो ट्राई करेंगे जिसमें कि अपना प्रॉफिट करके लॉस करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी जो है अभी तो वेट करेंगे थोड़ा। जो नए ट्रेडर होते हैं कुछ लोग तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं, ये वीडियो देखिए उनके लिए है जो एक्चुअल में ट्रेडर है। ठीक है ना, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। जो कि सिर्फ मतलब कि ऐसे ही गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये साइकोलॉजी की वीडियो है कि किस तरीके से एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जो है खराब होती है और वो अच्छा खासा ट्रेड जो है, अच्छा खासा प्रॉफिट वाला ट्रेड नहीं एग्जिट करता है, नहीं प्रॉफिट बुक करता है, नहीं ट्रेल करता है और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमें सब कुछ पता है कि हमारा यहाँ पे सबको पता है, जो अच्छे ट्रेडर है उनको पता है कि देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा है कि, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा है कि सपोर्ट से जो है मार्केट रिवर्स हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा है कि जो अभी प्रीवियस सपोर्ट है वहां से, क्योंकि बाइंग देखिए थोड़ा सा पहले आ जाती है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि फास्ट मूव आए। तो देखते हैं, हमने फिर निफ्टी का ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है ना, तो सारे मार्केट को एनालाइज करके देखते हैं कि कौन सा मार्केट जो है बैंक निफ्टी फिर निफ्टी किस तरीके से चल रहा है, ये सब कुछ अच्छे से देखते हैं। तो अभी प्रॉफिट देखिए टोटल जो है अल्टीमेटली जो है 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है ना, एक जो पुट वाला पोजीशन है उसमें 2200-2300 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और जो आउट ऑफ द मनी एकदम लिया हुआ है उसमें जो है लॉस चल रहा है अभी। तो जो अच्छा ट्रेडर है ये वीडियो उनके लिए है, जो बिल्कुल अभी जो सीरियस नहीं है, जिनको साइकोलॉजी पे काम नहीं करना है, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आगे आने वाला जो आपको आगे जो दिखाने वाला हूं मैं, वो सिर्फ उनके लिए है जो सच में सीरियस ट्रेडर है। ठीक है ना, ये ये मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हल्के वाली बात नहीं है, पैसे की बात है। और किस तरीके से हम अपना कैपिटल वाइप आउट करते हैं, अपना पूरा पैसा जो है अर्न किया हुआ वाइप आउट करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। ठीक है, ताकि आप लोग को इस चीज से सीखने को मिले। प्रॉफिट तो देखिए जब भी हमारा सेटअप बनता है ये बिल्कुल एकदम अच्छे से सब कुछ देख कर, ठीक है ना, सेटअप पे लिया हुआ ट्रेड है। ये बिना सेटअप का ट्रेड नहीं है, हमारे एकदम बिल्कुल सेटअप पे है। जो लोग हमारा सेटअप जानते हैं उनको पता है इस सेटअप पे ट्रेड लिया हुआ है। बिल्कुल ब्रेकआउट भी अच्छा खासा हुआ है, अपने सपोर्ट के पास जाएगा, सपोर्ट के पास जहां तक उम्मीद है कि ट्रेड इसको जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं कि
कैसे होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम मैंने आप लोग को जो बताया हुआ है, सभी में क्या बताया, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपको देखिए, रिस्क को जब तक मैनेज, देखिए यहाँ पे सपोर्ट आ गया है ना, लगभग लगभग सपोर्ट पे बाइंग शुरू हो गई है आना, ठीक है। देखिए ये लगभग लगभग सपोर्ट पे बाइंग आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइडियली आपको आइडियली क्या करना चाहिए कि लगभग लगभग आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। आपको ट्रेल जरूरी है, ट्रेल नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो मान लीजिए अगर मूवमेंट आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाता है, देखिए यहाँ भी बिल्कुल सपोर्ट पे एकदम एक तरीके से कहें तो प्रीवियस जो सपोर्ट है वहां पे बिल्कुल आ चुका है मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा मोमेंटम है, वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करना चाहिए, लेकिन ट्रेलिंग के साथ वेट करना चाहिए। बिना ट्रेल किए हुए अगर वेट करेंगे, हालांकि इस ये वीडियो हेजिंग किया हुआ है हमने, ठीक है ना, हेजिंग भी इसमें किया हुआ है, सेम क्वांटिटी से हेज किया हुआ है, ठीक है ना। सेम क्वांटिटी से हेज करने से होता क्या है कि जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। देखिए प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर हमने हेज नहीं किया होता तो हमें 2500 2600 का अभी फिलहाल में दिखा रहा है, लेकिन जो पोजीशन हमारा हेज है जो कॉल साइड में है उसमें 500 के लगभग में लॉस चल रहा है। तो हेजिंग जो करते हैं बहुत एडवांस ट्रेडिंग जो होती है, जिसे हम बड़ा फंड डिप्लॉय करते हैं, अगर 4 लाख 5 लाख का फंड डिप्लॉय करते हैं तो वहां स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, वहां हम करते हैं हेजिंग। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस जब लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस अगर 3% का भी है, 2% का भी है, तो वहां पे अच्छा खासा जो है पैसा आपका मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे हेज करते हैं ताकि जो स्टॉप लॉस हमारा अगर 30,000 हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करके हेज से उसको हम 15,000 तक ला सकते हैं। तो देखिए अब जो है आइडियली इस पोजीशन से बिल्कुल नॉक टू नॉक ट्रेल करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल देखिए एकदम सपोर्ट, जो प्रीवियस सपोर्ट है, मैंने आपको बोला है कि जो लास्ट स्विंग होता है एकदम उसी पे आपको जाके क्या करना होता है। देखिए प्रॉफिट आपका 2500 2300 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये एकदम एक्चुअल टाइम है। फिर निफ्टी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अपने सपोर्ट जोन पे, बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन पे, निफ्टी 50 में सपोर्ट जोन पे, सभी पे मार्केट अब अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका है। अब यहाँ से जो रिवर्सल का जो चांस है वो हाई है, ठीक है। तो अभी हम एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम देखेंगे, हम वेट करेंगे। देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, ये तो खैर स्पॉट चार्ट का है तो इसको नहीं ध्यान देना है काम, लेकिन हर जगह तो चार्ट है तो पैटर्न है तो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिवर्सल कितना तेजी से आप लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके से जो होता है छोटा सा पुल बैक होता है, इसके बाद हो सकता है कि नीचे शार्प मोमेंटम आए, ठीक है, नीचे जो है फास्ट मोमेंटम आए, हो सकता है प्रॉफिट जो भी चल रहा है वो उसका डबल भी हो सकता है, और हो सकता है क्योंकि देखिए इस सपोर्ट जोन से मार्केट 3 से 4 बार रिवर्स हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। तो आइडियली आपको यहाँ पे ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर बुक नहीं करते हैं तो ट्रेल करके वेट करना चाहिए। लेकिन हम इस ट्रेड में देखेंगे कि अभी देखिए जो ट्रेडर हैं जो समझ पा रहे होंगे, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ठीक है ना। ये बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप ट्रेल नहीं करते हैं, ठीक है ना। ट्रेल अगर आप हेज भी किए हैं तो आपका एक क्या है, एक टारगेट होना चाहिए ना, आपका टारगेट पता है, हमें टारगेट पता है कि अगर हमने रेजिस्टेंस पे लिया हुआ है, ईएमए का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ब्रेकआउट भी अच्छा हुआ है, तो हमारा सपोर्ट टारगेट है। तो जब हमारा टारगेट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम हेजिंग किए हुए हैं तो दोनों पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा एक टारगेट मिल गया है, हमें प्रॉफिट मिल गया है, अब हम जो है पोजीशन से एग्जिट कर जाए। हेजिंग से होता क्या है, प्रॉफिट तो कम होता है लेकिन जो लॉस होता है, मान लीजिए अगेंस्ट चला जाएगा तो जो आउट ऑफ द मनी है वो इन द मनी में आ जाएगा, तो आपका लॉस जो है वो एक मिनिमाइज हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाता है, ठीक है। तो अभी भी मार्केट में देखिए यहाँ पे अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। देखिए हम सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट लगभग में जो है चांस है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हम वेट करेंगे, एक बार देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट अगर इस सपोर्ट तक आए, सपोर्ट पे आने के बाद रिवर्स हो, या हो सकता है कि हमें इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो इस वीडियो को मैं अपलोड नहीं करूंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक बेहतरीन पूरा कंप्लीट सीरीज लाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो उस सीरीज से पहले, वो सीरीज तभी समझ में आएगा जब आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को आप अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो वो जो पूरी सीरीज है वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, ठीक है। और
जानते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि ट्रेडिंग में जो हमारा टेक्निकल पार्ट होता है ना, जो टेक्निकल नॉलेज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही होता है, ठीक है ना। जितना भी आप टेक्निकल नॉलेज ले लीजिए, मैंने 10 बार नहीं 20 बार बताया हूँ कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज लेने से कोई भी आदमी ट्रेडर नहीं बन सकता है, क्योंकि 80%, ठीक है ना, 80% जो भाग होता है ट्रेडिंग का, वो क्या होता है, साइकोलॉजी होता है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी। कुछ लोगों का तो मानना है कि 90% साइकोलॉजी होता है, ठीक है ना, और ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गेम ऑफ साइकोलॉजी ही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सेटअप बनता है, ऑलरेडी सेटअप सबको पता है, सबको पता है एक ही सेटअप है, उस सेटअप पे सभी लोग ट्रेड कर रहे हैं, और सभी लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए सिमिलर सेटअप है ना, सेटअप में तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो देखिए सबको पता है, ठीक ना, ये चीज कि जो हमारा 80% जो पार्ट है ट्रेडिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। इस बात को आप आज अगर नहीं मानते हैं, तो आप जब बड़ा लॉस कर लेंगे तो उस दिन समझ जाएंगे। जो लोग अभी नहीं जानते हैं, जो लोग अभी नए ट्रेडर हैं, मतलब कहने का मेरा मतलब देखिए, जो ट्रेडर नहीं अभी अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं, उनको साइकोलॉजी का मतलब नहीं समझ में आएगा, इसलिए उनको अभी टेक्निकल पढ़ना चाहिए। टेक्निकल पढ़ना चाहिए कि एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एग्जिट कहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना, हमारा सप्लाई जोन कहाँ है, डिमांड जोन कहाँ पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, ये सब उनको सीखना चाहिए पहले, ये बहुत जरूरी है। 20% तो आना ही चाहिए। इसके बाद जब आप ये सब टेक्निकल जान जाएंगे, इसके बाद आती है बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक बेहतरीन, एक सक्सेसफुल लॉन्ग टाइम ट्रेडर बनने के लिए, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। तो अब हम बात फुल टाइम ट्रेडर बनने की कर रहे हैं, एक अच्छे ट्रेडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए अभी प्रॉफिट चल ही रहा है, ठीक है ना। आज जो है अब अभी क्योंकि नीचे सपोर्ट अभी थोड़ा नीचे है, हालांकि सपोर्ट देखिए 19,200 का यहाँ पे फिन निफ्टी का सपोर्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे फिन निफ्टी का 19,200 सपोर्ट है, और हो सकता है कि सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम हाई जो प्रोबेबिलिटी इसी सपोर्ट जोन से मार्केट 4 बार रिवर्स हुआ है, तो हो सकता है कि रिवर्स हो जाए। तो हम वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है इस ट्रेड में, ठीक है। तो मैं जो बात बता रहा था आप लोग को कि जो लोग एक्चुअल में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर हैं, उनका मेन मुद्दा जो है ना, वो क्या होता है, उनको सब कुछ आता है, ठीक है ना, उनको ट्रेड लेना आता है बढ़िया से, उनका जो है मतलब सेटअप भी अच्छा है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी उनके पास है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जब वो ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, जब एक ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, और लेने के बाद की जो साइकोलॉजी होती है, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद की जो साइकोलॉजी, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी पे आपको काम करना है, तभी आप जो है एक लॉन्ग टाइम सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो उसी चीज को हम यहाँ पे आज जो है दिखाने और समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो देखते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभी वेट करते हैं, वॉच करते हैं इसको, और समझते हैं कि किस तरीके से आगे जो है होता है, तो आप लोग को दिखाते हैं। अभी भी इसमें देखिए प्रॉफिट ही चल रहा है, लगभग लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट जो है रिवर्सल हो रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है मार्केट धीरे धीरे, मतलब ऊपर की तरफ अपने सपोर्ट से, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का भी एकदम देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे जाके, जो प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस स्विंग है, ठीक है ना, उसका भी थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, लेकिन और निफ्टी 50 का भी देखिए प्रीवियस स्विंग जो है, ये एकदम 100% प्रॉफिट बुकिंग का एकदम पॉइंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है, देखिए आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये 100% प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग का जो है पॉइंट है, यहाँ पे तो आपको मतलब प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ अब ऐसी जगह पे भी प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते हैं, तो क्या है, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल खराब है, मतलब जो हमने अभी, जो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग गलतियां करते हैं, जैसे मैं अभी तो मान लीजिए बहुत कम कैपिटल से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो लोग 5 लाख 10 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगाते हैं यहाँ पे, तो वो ज्यादा लालच में पड़ जाते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप कि
हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हो जाए और मुझे जो है अभी जो प्रॉफिट चल रहा है मेरा उसका 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। इस चक्कर में, ठीक है ना, सिर्फ़ इसी चक्कर में जो है होता है सब कुछ कि ग्रीड जो होती है, लालच होती है, लालच ग्रीड करना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम ट्रेल करेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि जैसे मान लीजिए अभी 23-2400 का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो हमें आइडियली होना क्या चाहिए कि अगर 23-2400 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो हम एटलीस्ट 1500 पे तो ले जाके ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो 1500 पे ट्रेल कर देंगे तो क्या होगा, अभी तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता, ठीक? तो हम अल्टीमेटली क्या होते हैं, 1500 के प्रॉफिट में होते। लेकिन यहाँ पे हमने कोई ट्रेल नहीं किया है, बार-बार मार्केट जो है आपका अभी देख रहे थे आप, आ गया था 1200-1300 के प्रॉफिट पे, फिर से ये जो है अभी थोड़ा-सा नीचे की तरफ पुल बैक ले रहा है, 17-1800 दिखा रहा है फिर से। तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात बता रहा हूँ मैं। इस ट्रेड में जो अभी जो मेन ट्रेड है हमारा, ठीक है ना, पुट वाला जो सेटअप पे हमने लिया हुआ है, उसमें तो प्रॉफिट सही है, अच्छा दिखा रहा है, लेकिन हमने जो है एक कॉल साइड का भी पोजीशन लेके हेज किया है, उसके लिए बता रहे हैं। अभी हम देखिए आगे चल के हम एक गलती इसमें और करेंगे, हम करेंगे इसमें क्या, एवरेज, जो कि एक ज़हर की तरह, मतलब एक, मतलब कि बोल सकते हैं कि जैसे ना एकदम ब्लंडर होता है जो एवरेज, मतलब एवरेज, आप अगर लॉस वाले ट्रेड को अगर आप एवरेज किए, ठीक है ना, प्रॉफिट वाले ट्रेड में आप अगर पोजीशन ऐड करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आप लॉस वाले ट्रेड में वो भी ट्रेलिंग के साथ एवरेज करना है, ठीक है ना, कि मान लीजिए अब सब समझ में आ रहा है कि बिल्कुल डायरेक्शन अच्छा है, सब कुछ सेटअप अच्छा है, एकदम चल रहा है, तो वहाँ पे क्वांटिटी साइज आप जब वहाँ पे, मतलब मान लीजिए अप ट्रेंड है या डाउन, अप ट्रेंड है तो बाय ऑन डीप करते हैं, तो जब बाय डीप पे आता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जब पुल बैक लेता है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अभी जैसे थोड़ा सा मान लीजिए पुल बैक लिया है, लेकिन अभी सपोर्ट नीचे है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक लिया था अभी, 1200-1300 का प्रॉफिट, तो वहाँ 2-4 लॉट और ऐड कर सकते थे, ताकि अभी अगर मार्केट में मोमेंटम आए तो हमारा प्रॉफिट तुरंत मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सपोर्ट पे आ गया है तो वहाँ तो हम एवरेज नहीं करेंगे, और लॉस वाले ट्रेड को हम बिल्कुल एवरेज नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर लॉस वाले ट्रेड को, जो लॉस हो रहा है, देखिए सभी लोग यही करते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर जो है, जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो यही करते हैं कि ट्रेड में एंट्री ले लिए, बिल्कुल परफेक्ट अपना सेटअप पे एंट्री लिए, सब कुछ अच्छा लिए, प्रॉफिट भी दिखाया उनको, ठीक है ना, अभी जैसे हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट भी दिखाया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। इसके बाद जब वो ट्रेड प्रॉफिट पे नहीं एग्जिट करते हैं और जब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे लॉस होने लगता है, इसके बाद क्या करते हैं, उसमें क्वांटिटी साइज ऐड कर देते हैं, मतलब लॉट ऐड कर देते हैं, और सोचते हैं कि हम इसमें अगर थोड़ा सा भी पुल बैक अगर हमारे डायरेक्शन में अभी लिया मार्केट, तो हमें तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। एक्चुअल में अगर आपने एवरेज कर दिया, क्वांटिटी साइज आपकी बढ़ गई, तो आपका तीनों चीज खराब हो गया। फर्स्ट चीज, आपका ट्रेड तो खराब हो गया, ठीक है ना, वहां पे जहां पे आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए आपने एवरेज कर दिया, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो गया, मनी मैनेजमेंट आपका बिल्कुल बिगड़ गया। आप ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए 50,000 से, आपने फिर से वहां पे 10 लॉट ऐड कर दिया, तो आपका क्वांटिटी साइज बढ़ गया, आपका जो है 75,000 रुपए डिप्लॉय हो गया, तो आपका जो है मनी मैनेजमेंट खराब हो गया, ठीक है ना। आपका जो कैपिटल था, आपको सिर्फ 25% से ट्रेड करना था, आपने और डिप्लॉय कर दिया, तो आपका सारा चीज वहां पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब आपकी जो लॉस लेने की कैपेसिटी है, ये चीज नहीं सोचते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका जो लॉस लेने की कैपेसिटी है 5,000 रुपए है, आपने जो है लॉट साइज बढ़ा दिया। अब आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 400 लॉट से 400 क्वांटिटी से कर रहे हैं, और उस दिन आपने ले लिया 800 क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए कि जो आपको 5,000 का लॉस होना था, वो तो सीधे 10,000 का होगा कि नहीं होगा। तो आपकी साइकोलॉजी काम करेगी वहां पे, 10,000 जहां पे आप 4,000 3,000 का लॉस अगर आप देखते हैं डेली, और वहां पे अगर 10,000 का लॉस होने लगेगा, तो आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। आप सोचेंगे कि अब कैसे निकलूं, मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस होने लगा इसमें। आप निकलेंगे ही नहीं, आप उस चीज को होल्ड किए रहेंगे, और 10 का फिर 15 होगा, 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा। ये रियल बता रहा हूँ, ये एकदम होता है सबके साथ। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक अच्छे ट्रेडर हैं, उस चीज को समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे धीरे धीरे मार्केट पुल बैक ले रहा है, आपको निकलने भी नहीं देता है। अब आप क्या करेंगे, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो 2300, 2400, 2500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, ठीक है ना, अभी क्या हो रहा है, सिर्फ 1500 का हो रहा है, अब मैं कैसे निकलूं।
लेकिन अब मैं कैसे निकलूँ भाई? अब मेरा जो प्रॉफिट है वो तो कम हो गया, हो सकता है कि दोबारा पुल बैक ले और फिर से 3000 4000 का प्रॉफिट दे दे मुझे। तो प्रोबेबिलिटी इसकी है, नहीं इसमें मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे भाई बात ये है, आप अगर इस साइकोलॉजी से ट्रेड करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि किसी न किसी दिन तो आपको मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ से अभी मान मान लीजिए अभी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फास्ट नीचे मोमेंटम दे दे, जो सपोर्ट है हमारा 19,170 वाला उसको भी ब्रेक कर दे और मार्केट नीचे चला जाए। लेकिन ये रोज नहीं होगा, ठीक है? आप समझ रहे हैं मतलब, अगर वो आप 15 दिन की ट्रेड करते हैं, 20 दिन की ट्रेडिंग में अगर 15 दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 15 दिन में 3 से 4 दिन ही ऐसा होगा। आपका 10 से 8 12 दिन जो होगा वो आपका लॉस होगा। ऐसे केस में देखिए कितना फास्ट पुल बैक लिया है, आप देख रहे हैं। अब सोचिए कि प्रॉफिट कितना बचा है, 800 रुपए। अभी कितना दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, 1500 1600 1700 1800। आप नहीं निकले। आप सोचिए कि 2500 का प्रॉफिट मैं 1500 लेके कैसे कैसे निकलूं। ये वीडियो लग रहा है मेरी सफल हो जाएगी आज, ठीक है ना, कि अच्छा पुल बैक लेना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाई यही होता है, ठीक है ना। अभी देखिए बिल्कुल निफ्टी 50 भी अपने सपोर्ट जोन से अभी भी एग्जिट करने का टाइम है। अभी भी इसमें अगर जो आप समझ लीजिए कि ऐसे ट्रेड को एग्जिट कर देना होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आप, मैं होल्ड करके दिखाऊंगा इसको, जब तक ये लॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से, इसको होल्ड करेंगे हम। आज देखते हैं, आप लोग को आज पूरी तरीके से इस चीज को एकदम समझ लेना है कि नहीं गलती करना है ऐसा दोबारा, नहीं ऐसा गलती करना है तो नहीं करना है। अब देखिए कॉल साइड का जो हमने हेजिंग किया हुआ है वो बहुत आउट ऑफ द मनी किया हुआ है। यही सब लोग करते हैं, अगर हेजिंग करते हैं तो बहुत आउट ऑफ द मनी करेंगे, तो बताइए वो कैसे आपको हेज का पोजीशन जो है मैनेज करेगा। वो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। बहुत 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 ज्यादा आउट ऑफ द मनी है तो प्रीमियम बढ़ेगा, उतनी तेजी से तो बढ़ेगा नहीं। तो आपको एक दो आउट ऑफ द मनी का हेज करना होता है। अगर आपने अपने डायरेक्शन में एट द मनी का ट्रेड लिया हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन का एक या दो, मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, उससे ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, ताकि वो अगर मान लीजिए फास्ट मोमेंटम आता है तो एट द मनी पे आ जाए तुरंत और आपका प्रीमियम जो है एवरेज हो जाए। तो आपका एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है अगर लॉस में आता है तो लॉस वाला ट्रेड तुरंत प्रॉफिट में इन द मनी में हो जाता है, तो वो मैनेज कर लेता है। तो आपका जो लॉस होता है, देखिए अल्टीमेटली होगा तो लॉस ही। हो सकता है कि बहुत फास्ट मोमेंटम आ जाए, तो तब भी आपका जो दोनों ट्रेड है, जो इन द मनी का आपने ट्रेड एट द मनी का लिया हुआ था वो तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, तो वो तो ज्यादा लॉस दे देगा। जो आउट ऑफ द मनी है वो इन द मनी में हो जाएगा। अल्टीमेटली देखिए हेजिंग में होता लॉस है, लेकिन जो लॉस होना होता है, मान लीजिए 5000 वो होगा 2000 2500, ठीक है ना, वो 50% 30% 40% पे आ जाता है। ये आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन आपको ऐसे बहुत आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करना है। ये इसलिए मैंने किया हुआ है कि आप लोग को दिखाना है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे करते हैं। अभी देखिए फिर से थोड़ा सा पुल बैक लिया था और फिर से यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा है प्रॉफिट। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रैप होता है, 2-3 ग्रीन कैंडल बनती है, पुल बैक लेता है, फिर फास्ट मोमेंटम आता है। तो हो सकता है कि ये करे, या हो सकता है कि पूरी तरीके से रिवर्स हो जाए, ठीक है ना, मार्केट। तो देखते हैं, ज्यादा चांस है यहाँ पे जो मार्केट का, वो क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि उसी सपोर्ट जोन से मार्केट 4 बार रिवर्स हुआ है, 3 बार, तो रिवर्स हो जाए होगा चांस जो है यही है। तो 2500 का प्रॉफिट अभी 800 700 रुपए 800 रुपए पे चल रहा है, 700 रुपए पे। तो आप लोग समझ पा रहे हैं मतलब आपका कितना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। आपका कैपिटल लगभग लगभग जो है 50% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा था, समझ रहे हैं। सिर्फ चार चार लॉट आपने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 3 लॉट, सॉरी 3 लॉट हमने अभी यहाँ पे सिर्फ लिया हुआ है। 120 क्वांटिटी है मात्र, देखिए सिर्फ 120 क्वांटिटी है। अब 3 लॉट से आपको 2500 का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में भी आप संतुष्ट नहीं हुए। आप इस चीज को समझिए, ये एकदम एक्चुअल जेन्युइन चीज आपको दिखा रहा हूँ। नहीं संतुष्ट हुए, अब देखिए आपका लॉस 400 पे आ गया है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अब प्रॉफिट धीरे धीरे आपको क्या हो रहा है, दिमाग में साइकोलॉजी जो होती है लोगों की, वो खराब होने लगती है धीरे धीरे। हम एक्चुअल में यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी खराब होने लगती है और हम समझते हैं इस चीज को कि यार 2500 का प्रॉफिट लेके नहीं निकला हूँ, 1500 पे कैसे निकलूं, फिर 1000 पे आया, फिर अभी 700 600 पे आया, फिर धीरे धीरे ये घट के हो सकता है 500 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा, फिर नेगेटिव जा सकता है। तो ये इसी तरीके से करता है। डायरेक्ट तो एकदम एक ही सेकंड में तो होगा नहीं, मार्केट है, ठीक है ना। अगर ऐसा होना होता तो सभी लोग तुरंत यहीं पे कॉल पोजीशन बना के प्रॉफिट कर लेंगे, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, पुल बैक लेगा,
आपको ललचाएगा, फिर दोबारा प्रॉफिट देगा, फिर लॉस देगा, इस तरीके से निकलने नहीं देता है अल्टीमेटली कहने का मतलब। तो वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है, लेकिन इस चीज़ से आपको बहुत जो है लॉन्ग टाइम एकदम अगर इस चीज़ को सीख लेंगे, एक बार समझ जाएँगे तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं, ठीक है ना? एक आपका जो लाइफ चेंजिंग एक तरीके से हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कितना होगा कैपिटल 3-4 हज़ार रुपए लगा है, बहुत ज़्यादा होगा तो 3-4 हज़ार रुपए का लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना? तो उतना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कमा लेते हैं बाद में, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट ट्रेड हमारा होगा तो बढ़िया सेटअप बनेगा तो हमारा वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना? बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आपके सीखने की बात है कि आपको इस चीज़ को इस तरीके से सीखना है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है? चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, पुल बैक तो अभी ले रहा था, लेने देते हैं इसको। तो बार-बार पुल बैक ले रहा है, ठीक है ना? ये ऐसा कर रहा है, देखते हैं, हो सकता है कि शार्प मोमेंटम आ जाए नीचे की तरफ, ठीक है? लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा, आप लोग को दिखाना जो है, जो समझाना है, वो इस वीडियो में फिर नहीं बन पाएगा, उसके लिए फिर मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर से प्रॉफ़िट करके लॉस करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा-सा इसमें लगता है ना? ठीक है ना? आइडियली अभी भी समय है, ठीक है ना? अभी भी यहाँ पे भी अभी देखिए मार्केट आपको समय फिर से देता है, ठीक है ना? अभी जैसे ये दिया है अभी समय यहाँ पे कि निकल जाइए, ठीक है ना? अभी भी हो सकता है कि अब अभी भी लालच अंदर आपके अंदर रहेगी, अभी भी आप सोचेंगे कि ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है। ₹1000 का प्रॉफिट अभी भी आ गया है, तो हो सकता है कि फास्ट मोमेंटम आए और 3-4 हज़ार, 5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए, कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है? कैपिटल यहाँ पे डबल हो जाएगा। 120 क्वांटिटी 3 लॉट है, ₹35 के हिसाब से सिर्फ लिया हुआ है और 40 क्वांटिटी होती है। 3 पचे 15, 1500-1600 रुपए का 1 लॉट यहाँ पे पड़ा है, तो 3 लॉट कितना है? 15 तिया 45, ₹5000 का 5,000 रुपए भी डिप्लॉय नहीं हुआ है लगभग, ठीक है? तो 5,000 से भी 2,500 का प्रॉफिट 50% प्रॉफिट मिल रहा था अभी, सोचिए 50% पे भी नहीं निकले हैं, सीधा कैपिटल आप डबल करना चाहते हैं। 5,000 से पैन कौन-सा ऐसा बिज़नेस है दुनिया में बताइए कि तुरंत जो है 5,000 लगा के और आधा घंटा में आपको 2,500 प्रॉफिट हो जाए? बताइए। फिर भी आप नहीं निकले हैं, फिर भी आप नहीं निकलते हैं, ठीक है ना? आप नहीं निकलेंगे। आप क्या सोचेंगे कि 5,000 का 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख बना लूँगा एक ही दिन में। भैया 5,000 का 1 लाख बनता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आखिर ट्रेल करना ज़रूरी है ना, ट्रेल करिए, 5 से 10 हुआ ट्रेल करिए, 10 से 15 हुआ उसको ट्रेल करते जाइए। हीरो-ज़ीरो करना है तो ट्रेल करिए, ठीक है ना? हीरो-ज़ीरो में भी लोग जो है प्रॉफिट बड़ा हो जाता है तो ट्रेल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भाई वो प्रॉफिट जब हो गया है, आपका एक टारगेट मिल गया है, जब टारगेट डिसाइडेड है, टारगेट हमें पता है कि हमें यहाँ एग्ज़िट करना है, उसके बाद लालच क्यों? उसके बाद ग्रीड क्यों? बताइए। उसके बाद क्यों लालच करते हैं? क्यों ग्रीड करते हैं? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा करेंगे तो 1-2 ट्रेड में तो बढ़िया प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन आगे जब जब आप बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, जब आप बढ़िया अच्छा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, उस दिन अगर आपकी साइकोलॉजी खराब हुई, तो क्या होगा? अभी देखिए फिर से प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है? तो फिर से देखिए पुल बैक ले रहा है नीचे की तरफ, फिर से 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखते हैं कि आज हो सकता है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस नहीं हो, तो फिर नया वीडियो बनाएँगे, दूसरा कोई वीडियो बनाएँगे फिर। कट कर देना चाहिए देखिए, है ना? अभी अभी भी वक़्त है, अभी भी समय है, अभी भी वक़्त है, समय है, कट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, वेट करेंगे भैया फिर से रिवर्स होने का, ढाई 2,500 का प्रॉफिट लेके नहीं निकले हैं, ठीक है ना? 1500, 2,000, 1500, 1,000, 500 पे आया, फिर 0 लॉस, फिर 500 लॉस, अभी 600 लॉस, 700 लॉस, 800 लॉस, ठीक है? चल रहा है ना? ₹1,000 लॉस हो गया है। आया मज़ा? इसी तरीके से पूरा का पूरा कैपिटल, ठीक है ना? अभी 5,000 से 2,500 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी देखिए 1,000, 1,200, 1,300 का लॉस चलने लगा है, फिर भी नहीं निकलेंगे, फिर भी नहीं निकलते हैं लोग, ठीक है ना? इतना गंदा खेलना भाई साहब क्या सही है? बताइए इतना गंदा खेलना सही है? इतना बढ़िया जो है
प्रॉफिट हो रहा है और इसके बाद भी नहीं निकलना है, तो फिर ये तो होगा ही ना। कितना शार्प मोमेंटम दिया है देखिए, बिल्कुल। ये देखिए, अब रेजिस्टेंस के पास चला गया है मार्केट, ठीक है? अब अपने ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाएगा यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है इसका। तो 1500 का लॉस, समझ रहे हैं गुरु? तो यही होता है और इसी चीज को बार-बार करते हैं, मतलब एक ही चीज को एक बार, 2 बार नहीं, आपको प्रॉफिटेबल बनने ही नहीं देगा ये, ठीक है ना? अगर आप ऐसा करते हैं, भाइयों, बंधुओं, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एकदम समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे, कब जब तक करते रहेंगे, आप कभी भी जीवन में, आपको बुरा लग सकता है लेकिन पूरे जीवन में आप एक ट्रेडर नहीं बन पाएँगे। प्रॉफिटेबल की तो छोड़िए, आप ट्रेडर ही नहीं बन पाएँगे, प्रॉफिटेबल तो बहुत दूर की बात है। पूरा का पूरा कैपिटल चला जाएगा, ठीक है ना? तो अब दिख रहा है, अब मज़ा कैसे मज़ा आ रहा है देखिए, 2500 का प्रॉफिट अब 1200-1300 का यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो गया है। यही करते हैं, 90% लोग यही करते हैं भाई, 90%। अभी भी उनके अंदर लालच है, अभी भी सोच रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार दे और सीधे 5000 का प्रॉफिट हो जाए मेरा, ठीक है? अभी भी वो यही सोचते हैं, यही सोचेंगे कि अभी भी रिवर्स होगा, क्योंकि अभी भी मार्केट में पूरा आएगा अभी मोमेंटम नीचे की तरफ और फिर से 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, मेरा कैपिटल 5 का 10,000 हो जाएगा, ठीक है? चलिए समझते हैं, ठीक है ना? अभी क्या करेंगे कि आपको कैसे यहाँ पे एग्जिट नहीं होने देता है ट्रेड, इस चीज को देखिए। बटन आप दबाए हैं, ठीक है ना? आपकी उंगली उस पे रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं, क्लोज बटन पे मैंने उंगली यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आप एग्जिट नहीं करेंगे, रखे रहेंगे उंगली, उस पे उंगली रखे है ना, उसी तरीके से उस पे जो है ले जाके कर्सर अपना उंगली ले, मोबाइल से करें तो मोबाइल में अपना उंगली ले जाकर रखेंगे, लेकिन एग्जिट नहीं करेंगे। ये होती है गेम ऑफ साइकोलॉजी, ये होता है मेंटल जो साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना? ये होता है जो डोपामाइन होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है माइंड के अंदर, ठीक है ना? तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से आपके ऊपर भारी है, मतलब आपको निकलने ही नहीं दे रहा है, ठीक है ना? आपको उंगली उस पे रखे हुए हैं, लेकिन एग्जिट नहीं होने दे रहा है, आपको लालच लालच दिखा रहा है कि फिर से देखिए, फिर से मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना? अभी 1500 का लॉस जो था अभी 800 पे आ गया है। आपके अंदर साइकोलॉजी फिर से क्या हो जाएगी, फिर से होगी कि अब हो सकता है कि ये प्रॉफिट में चला जाए, यही करता है। और ये धीरे धीरे जो अभी 2500 का प्रॉफिट चल रहा था ना, उसी तरीके से ये हो सकता है कि कैपिटल वाइप आउट कर दे। इस चीज को समझिए दोस्त, ठीक है ना? ऐसे उंगली रख के बैठे रहने से अपने आप लॉस जो है वो क्लोज नहीं हो जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। ये लॉस आपका अभी देखिए बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, इसी तरीके से ये लॉस जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उंगली रखे रहिए आप, उंगली रखने से लॉस कट जाएगा, ठीक है? तो अभी भी क्या है, मार्केट आपको वक्त दिया है कि चलो 800-900 रुपए का आपने प्रॉफिट में नहीं निकले तो एटलीस्ट अब तो निकल जाओ भाई मेरे। अब क्या चाहते हो? आपने ट्रेल भी नहीं किया, स्टॉप लॉस तो लगाना दूर की बात है, ठीक है ना? आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड धीरे धीरे कम प्रॉफिट में आया, फिर लॉस में आया, फिर भी आप नहीं निकल रहे हैं। अभी आप 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 5000 कैपिटल है, क्या चाहते हो कि पूरा कैपिटल साफ हो जाए तब निकलूंगा, है ना? उंगली रखने से तो आपका पोजीशन लॉस होना तो बंद नहीं हो जाएगा। तो अंदर जो आपके भी चल रहा है ना, जो गेम, कि जो दिमाग के अंदर कि अभी प्रॉफिट हो जाएगा, यही चलता है। 90% लोगों के साथ यही होता है। चलिए देखते हैं कि कितना लॉस होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लॉस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? और आपकी जो साइकोलॉजी है वो अभी भी एग्जिट नहीं हो रही है, अभी भी एग्जिट होने के लिए आप जो है रेडी नहीं है। आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड किस तरीके से लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, वो भी बड़े लॉस में। 5000 का कैपिटल है, 1100 रुपए का लॉस चल रहा है। उसी तरीके से अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप
10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2,000 का लॉस दिखाता, 20,000 से कर रहे हैं तो 4,000 का लॉस दिखाता। इसी तरीके से आप सोचिए कि आप अगर बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, तो यही गलती करते हैं। अगर आप सोचिए कि 1 लाख अगर यहाँ पे डिप्लॉय आप किए होते, तो आपको कितना लॉस होता? 20,000 रुपए का लॉस होता। समझ रहे हैं? लगभग। तो अब सोचिए कि 20,000 रुपए का लॉस जब होता आपको, तो आप इसी तरीके से आपकी साइकोलॉजी खराब होती ना, जब आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना? 50,000 का अगर आप 1 लाख लगाए होते तो 50% मिल रहा था, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था। आप लेकर नहीं निकले, तो अभी आपको क्या हो रहा है? 20,000 का लॉस हो रहा है। आप सोचिए इस चीज को, ये आपने 1 लाख डिप्लाई किया रहता यहाँ पे, तो आप 1 लाख में 50,000 का प्रॉफिट दे रहा था, नहीं लेकर निकले आप, अभी आपको 20,000 25,000 का लॉस दिखा रहा है। आप निकल पाएंगे? बताइए। यही सेम कंडीशन हो रही है ना। 5,000 से कर रहे हैं तो 1,000 रुपए लॉस हो रहा है, 1 लाख से करेंगे तो 25,000 का होगा। तो यही कहने का मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का दोस्तों, यही एक जो है मकसद है कि आप लोग समझिए इस चीज को। जब आप छोटे कैपिटल से नहीं सीखेंगे, ठीक है ना, आप देखिए 5,000 से यहाँ पे सीखिए कि 5,000 से आपको जब लॉस हो रहा था, अभी 1,200 का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मतलब 25% का लॉस हो रहा है। अब आपको 50% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना, तो आपका जो प्रॉफिट था वो तो गया ही गया। 25% लॉस हुआ तो आपको कितना परसेंट लॉस हुआ? 75%। आपका एक्चुअल में अनरियलाइज्ड अगर कहा जाए प्रॉफिट अगर हो रहा था वहां पे, तो कैपिटल आपका कितना हो गया था? 5,000 से 7,500 हो गया था, लेकिन अभी आपका कैपिटल 4,000 पे आ गया है। तो 4,000 माइनस 7,500 करेंगे तो 3,500 रुपए का लॉस हुआ है आपका, ना कि आपका यहाँ पे 500 का लॉस हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? तो इस चीज को, जो माइंड होता है, जो ह्यूमन नेचर होता है, वो क्या होता है कि कभी भी लॉस को अपने एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा है ना भाई कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो उस समय एग्जिट हो जाओ। 50% आरओआई मिल रहा था, 1 लाख होता तो 50,000 मिलता, फिर भी नहीं निकलते आप। और नहीं निकलते हैं लोग, ठीक है ना, 50,000 में भी नहीं निकलते, उनको 1 लाख का 1 लाख करना होता है। जब 1 लाख हो जाएगा ना, चलिए उसका भी वीडियो बना देंगे आगे, ठीक है। जब 1 लाख हो जाएगा तो वो सोचेंगे कि 1 लाख का 1 लाख हो गया, अब 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा तब निकलूंगा। ब्लंडर सोचिए, क्या मतलब क्या साइकोलॉजी है भाई। ऐसे आप एक बढ़िया बिजनेस अगर कोई करता है, ठीक है ना, तो बिजनेस में सब कुछ डिप्लॉय करने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर है, सब कुछ करने के बाद भी लोग 10% का प्रॉफिट महीने का निकालते हैं। सोचते हैं कि किसी तरीके से 10% का प्रॉफिट हो जाए तो भी बहुत है। अगर साल का आपका 100%, मतलब आपका जो है रेवेन्यू डबल, तो बहुत बढ़िया बिजनेस माना जाता है वो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, उसमें होता है ऐसा। और इसमें आपका कुछ भी नहीं लगा, ठीक है ना, और आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट से आप इतने लॉस जो है कन्वर्ट हो गए। अभी आपको फिर से मतलब कि यहाँ पे देखिए कम हो गया, तो हो सकता था ना कि ये भी ऊपर की तरफ बहुत फास्ट मोमेंटम दे देता और आपको बड़ा लॉस हो जाता। हो सकता था कि नहीं हो सकता था? बताइए। हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको, ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। आपका जो हमारा समझाने का जो जो समझाने का उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। आपको जो समझाने का उद्देश्य था हमारा कि प्रॉफिट प्रॉफिट से किस तरीके से लॉस में आता है, ये तो बाई चांस है कि प्रॉफिट में अभी आ गया है, तो हम हमारी वीडियो भी बन गई। अब हम लॉस भी नहीं लेंगे, हम एग्जिट कर जाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।